नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के चलते एग्ज़ाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। 18 जुलाई को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा। इसी बीच केंद्र सरकार और एनटीए के तरफ से पूरे मामले पर हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 5 मई को नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। हम सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पीयूषी। कितना आपका स्कोर था और रैंक कितना था? 500 स्कोर था और रैंक मेरा लैक्स में था, अराउंड 2 लाख के। इतना गैप कैसे हो गया? अब वो तो अब जांच होगा तभी पता चलेगा इतना गैप हो गया क्यों। मतलब बहुत सारा इलीगल प्रैक्टिसेस हुआ, ऑफ कोर्स इसी वजह से इतना गैप हुआ। नहीं तो हर साल के अकॉर्डिंग थोड़ा रैंक मेरा नीचे जाता वो सही था, क्योंकि हाँ इस बार क्वेश्चंस में मानते हैं कि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ, क्वेश्चन ईजी था, लेकिन इतना रैंक में इतना ऊपर नीचे तो ये तो कुछ ऑफ कोर्स इलीगल हुआ है, तभी स्कैम हुआ है, तभी ये हुआ है, तो और क्या ही कह सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, दोबारा परीक्षा हो इसके पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। लेकिन ये मान रही है कि बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो है। हाँ हुआ तो है। अच्छा, बड़े पैमाने पे नहीं होना, अगर एक बच्चा भी किसी चोरी करके अगर डॉक्टर बन जा रहा है, डॉक्टर फ्यूचर है इंडिया का। अगर आप एक बच्चा, अगर आप बोलते बहुत कम है, नहीं आप 10 बच्चा भी छांट के निकाल रहे, क्या गारंटी है कि बस वही 10 बच्चा ही किया हो। अगर आपको जला हुआ पेपर मिल रहा है, आपको इतना एविडेंस मिल रहा है, ऑनलाइन लीक हुआ है यहाँ तक कि, तब भी आप कुछ अगर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं हम 10 बच्चा है, मतलब मान लीजिए एवरेज कितना बच्चा हम इसको निकाल ले रहे हैं, बस इतना ही, तो ये तो गलत है। आप लोग को या तो प्रॉपर चेकिंग करना चाहिए, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा अगर ऐसा ही है तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जुलाई के 3rd वीक में काउंसलिंग शुरू होगी और जब ये लगेगा कि कोई भी बच्चा गलत तरीके से परीक्षा पास किया है तो उस पर एक्शन होगा। तो क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बच्चा जो चोरी करके लाया होगा नंबर, वो भी काउंसलिंग के लिए जाएगा। तो पहले आप क्लैरिफाई करो, पहले आप या तो सही से रिजल्ट दो, आप सारा बच्चा पकड़ो, या फिर एक ही ऑप्शन है लास्ट, रीनीट करवाओ, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाओ, जो करवाना करवाओ, लेकिन पहले आप एक क्लैरिफाई करो, एक आप फाइन सीट प्रोवाइड करो हम लोग को कि ये हुआ है, ये रिजल्ट है, उसके बाद आप लोग कुछ भी करवाना है तो करवाओ। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग बस रीनीट है और कुछ नहीं। परीक्षा रद्द हो, दोबारा एग्जाम हो। क्या नाम है आपका? साक्षी। अच्छा, क्या स्कोर रहा और रैंक क्या रहा? मेरा रैंक 2 लाख्स में है, जबकि मेरा स्कोर 500 अबव है। और मेरा ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। हर साल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तैयारी इसीलिए करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो। पिछले बार मेरा जो स्कोर, उससे काफ़ी ज़्यादा स्कोर मेरा इस बार है, पर रैंक बढ़ गया है। तो किस उम्मीद से हम अगली बार वापस से तैयारी करें? कौन सा मोटिवेशन अपने अंदर लाए कि अगली बार मेरा हो ही जाएगा? इस बार 650 पर भी सीट नहीं मिल रहा है। पटना में खेमनी चक में एक स्कूल है, वहाँ पर ऐसा कहा गया कि बच्चों को जले हुए प्रश्न पत्र उसी स्कूल के छत से मिले थे। कहा गया कि बच्चों को वहाँ पर प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया परीक्षा से एक दिन पहले और रटवाया गया। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अभ्यर्थी, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले हम लोग को उसी स्कूल में प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया और उसी स्कूल के छत से पुलिस को मिले जले हुए प्रश्न पत्र। लेकिन एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो लोग पटना में जाँच किए हैं, पटना से पेपर लीक का सबूत नहीं मिल रहा है। एनटीए इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, एनटीए की सारी बात अगर मान भी ले, तो जितने बच्चे हमारे 550 से 600 के बीच में, उससे जितना नंबर इंक्रीज़ हुआ है 550 से 600 के बीच में, उससे दुगना 600 से 700 में कैसे हो गया है? ये एक्सप्लेन कीजिए आप कि आपका अचानक से इतना रेंज 600 के 700 के बीच में कैसे बढ़ गया? अगर उतना ही 500 से 550 में भी बढ़ना चाहिए था अगर पेपर ईजी था तो। सीबीआई को तो शक है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ, पटना में बच्चों तक पहुंचा, लेकिन क्लीन चिट दिया जा रहा है झारखंड को भी और बिहार को भी एनटीए की तरफ से। संतुष्ट हैं आप लोग इससे? नहीं, इससे तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जैसा वेरिएशन रैंक और मार्क्स में दिख रहा है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपना क्लैरिफिकेशन अच्छे से दीजिए कि हमें संतुष्टि मिले और इस पे अच्छे से जांच करिए। केंद्र सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, लेकिन धांधली तो हुई तो सरकार स्वीकार कर रही है। मेडिकल कॉलेज में कितनी ही सीट्स हैं, अगर बड़े पैमाने पे नहीं भी हुई हैं, छोटे पैमाने पे ही हुई हैं, तभी वो सीट्स तो भर जाएंगी और हम लोग वापस से तैयारी करेंगे। और उसका भी मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे कि अगली बार 650 पे कॉलेज मिल ही जाए? क्या रास्ता है? आप अच्छे से चेक करिए, उस एटलीस्ट आप पूरा रिजल्ट पब्लिकली डालिए अपना। हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। दोबारा परीक्षा
दोबारा परीक्षा, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, या फिर अगर आप वो सारे बच्चों को निकाल सकते हैं, इतने सारे बच्चे जो भी हैं, तो वो भी चलेगा, लेकिन आप सेटिस्फाई तो करिए। आप हमें अगर आप अपना क्लैरिफिकेशन देकर सेटिस्फाई कर पाएंगे तब ना, आपके जो भी जवाब है उससे हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। कितना स्कोर आया था? 537। रैंक? रैंक अप्रॉक्स 2 या ये एनटीए और केंद्र सरकार के तरफ से हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं क्या तो चाहते बिल्कुल हैं? सेटिस्फाई नहीं क्या चाहते हैं आप? कि दोबारा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी इसमें पकड़े गए हैं या फिर जो भी किया गया है इसमें, इसके साथ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर अगर इसको फिर से सुधार नहीं हो सकता है, इसके बाद भी दोबारा मार्क्स रिवाइज स्कोर के बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा है, तो इसके बाद रीनीट ही दोबारा ऑप्शन बच रहा है और रीनीट करवाना चाहिए। रीनीट कराना चाहिए। यस। अच्छा, हमारे साथ गुरु जी भी हैं, विपिन सर। आपके यहाँ तो सर हजारों बच्चे हैं, ये बताइए कि जिस तरह से हलफनामे में एनटीए ने कह दिया कि पटना में पेपर लीक नहीं हुआ, ना हजारीबाग में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एनटीए का जो जवाब है ना, वो शुरू से ही बड़ा हास्यास्पद है। इन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। इतने सारे बच्चों के जीवन का सवाल होता है। आप लगभग 23.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे, 24 लाख बच्चों में से। अब आप पहले ही दिन बिना जांच का आप पहले तो बताते हैं कि आपका क्वेश्चन ही पेपर नहीं लीक हुआ है। अब आप हलफनामे में आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, 22वां नंबर आई थिंक पॉइंट्स हैं ये, और आपने हलफनामे में बिहार ऑब्लिक झारखंड भी लिखा है, हजारीबाग, पटना ऑब्लिक हजारीबाग। यहाँ पे पेपर लीक होने की कोई सबूत इनको नहीं मिला, इनके जांच के आधार पे। इनका जांच किसने किया? तो सिटी कोऑर्डिनेटर जो इनके थे, इनके जो इन्विजिलेटर्स थे, इनके पास जो अधिकारी थे, इनके जांच इनके द्वारा करवाया गया। और इन्हें मिलता है कि वो हलफनामे में इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पेपर लीक का सबूत हमारे पास नहीं मिला है। बॉक्सेस बंद थे, सील पैक था। अब हम लोग तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा था तो क्वेश्चन पेपर का जब मिलान किया गया, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग को पता चला कि ये जो मिलान किया गया है हजारीबाग सेंटर का ओएसिस स्कूल, जो सामने निकल कर आ रहा है, सारी जांच आगे बढ़ रहा है, सीबीआई आगे जांच कर रही है। फिर से आप इस पॉइंट्स को रेज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक का सबूत हमारे यहाँ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि हास्यास्पद है बच्चों के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत भद्दा मजाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ी संस्था इस तरीके का रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते जाए, और ऐसा अब हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इसने लिखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये केंद्र सरकार कह रही है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। देखिए, बड़े पैमाना छोटा पैमाना नहीं होता है साहब। अगर आपके क्वेश्चन पेपर 10 बजे भी लीक हुए हैं ना, जैसे पिछली बहस में हम लोग सुन रहे थे कि 10 बजे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ, क्या इसका मतलब होता है? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ है? और अगर 10, 20, 50, 100 बच्चों तक भी स्प्रेड हुआ है, तो 100 बच्चे को क्या आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करके हटा दिए हैं? और अगर आपकी जांच एजेंसी सचमुच में इतने अच्छे, इतने प्रॉम्प्ट है, और उसे आप हटा दें, हर किसी को हटा दें जो गलत गया है, तो एक तो और हटाना चाहिए था। जो 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया 24,000 बच्चों का, जहां पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था, इस पे तो बात ही नहीं हो रही है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में लास्ट लाइन में था शायद ये पॉइंट्स पे, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। और जो सारे याचिकाकर्ता थे वो सब लोगों को कंपाइल किया गया, एक साथ रखा गया है। तो मैं श्योर हूँ कि हम लोगों के साइड से वो बातें आई थी सामने, और 9 और 10 वाली बात पे जरूर जाँच होनी चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ निकल कर आएगा। तो तमाम मसलों पर ये थे हमसे बातचीत करते हुए गुरुजी और नीट अभ्यर्थी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।